जय भीम साथियों, मैं मनीष सतनामी। आप देख रहे हैं द रियल कवरेज बहुजन चैनल। सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में कई विधायकों मंत्रियों के पाला बदलने की पृष्ठभूमि में शनिवार को कहा कि दल बदल कानून को बहुत सख्त से बनाने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि सपा ने सत्ता में आते ही संत रविदास नगर का नाम फिर से बदोही कर दिया था। यह उसका दलित विरोधी रवैया नहीं है तो क्या है। मायावती जी ने शनिवार को अपने जन्मदिन पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश में चुनाव के नज़दीक आते ही स्वार्थी किस्म के लोग का दल बदल करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसे ध्यान में रखकर अब दल बदल कानून को सख्त बनाने की जरूरत है, क्योंकि इससे हमारे लोकतंत्र पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बसपा प्रमुख ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा, जिस समाजवादी पार्टी ने दलितों की सरकारी नौकरी में पदोन्नति के लेकर लाए गए विधेयक को राज्यसभा में फाड़कर फेंक दिया था और इस विधेयक को पारित नहीं होने दिया था, वह कैसे दलित हितैषी पार्टी हो सकती है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के शुक्रवार को सपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था, समाजवादी और अम्बेडकरवादी साथ आ जाएं तो हमें सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। मायावती ने आरोप लगाया कि सपा ने सत्ता में रहते हुए पिछड़े वर्ग में केवल अपने यादव समाज का ही ध्यान रखा है, जबकि बसपा के शासनकाल में दलितों के साथ साथ यादव समेत सभी पिछड़ी जातियों के विकास और उत्थान का बराबर ध्यान रखा है, साथ साथ सर्व समाज का भी। मायावती ने सपा पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि इनके शासन में हिंदू मुस्लिम भाईचारों को तोड़ा गया है। चुनाव में मुसलमानों का वोट तो जरूर लिया, लेकिन टिकट बंटवारे और सरकार में भागीदारी देने के मामले में मुसलमानों की उपेक्षा की है। इस बार भी सपा की जारी की गई पहली सूची में टिकट वितरण में मुस्लिम समाज की उपेक्षा की गई है, जबकि बसपा ने हर चुनाव में खासकर मुस्लिम बहुल वाले क्षेत्र में मुस्लिम समाज को उचित भागीदारी दी है। इसके अलावा बसपा ने उचित जाति सहित सभी वर्गों के हित एवं कल्याण का भी पूरा ख्याल एवं ध्यान रखा गया है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया था कि उन्होंने मायावती को मुख्यमंत्री बनवाया। मौर्य के इस दावे पर बसपा सुप्रीमो ने कहा कि वह मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे। बसपा में आने के बाद उनकी किस्मत खुली और वह विधायक बने। 5 साल तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें ढोते रहे। बीएसपी चीफ ने भरोसा जताया कि 2007 की तरह बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर सत्ता में लौटेगी और ओपिनियन पोल और चुनाव पूर्व सर्वेक्षण धारा का धारा रह जाएगा। उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद और राज्यसभा सदस्य सतीश मिश्रा के पुत्र कपिल मिश्रा की तारीफ करते हुए कहा कि ये लोग युवाओं के बीच पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और इस बार युवा भी पार्टी को समर्थन करेंगे। बसपा 15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाती है। इस अवसर पर उन्होंने अपनी पुस्तकों का विमोचन भी किया। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान होना है। इसकी शुरुआत 10 फरवरी को राज्य के पश्चिमी हिस्से के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान के साथ होगी। दूसरे चरण में 14 फरवरी को राज्य की 55 सीटों पर मतदान होंगे। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में 59 सीटों पर, 23 फरवरी के चौथे चरण में 60 सीटों पर, 27 फरवरी को 5वें चरण के में 60 सीटों पर, 3 मार्च को छठे चरण में 57 सीटों पर और 7 मार्च को 7वें चरण में 54 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव परिणाम 10 मार्च को घोषित किया जाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम साहब।